ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियरशाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। खुद का फूड बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से 3 महत्वपूर्ण कदम लेना ज़रूरी है? आइए जानते हैं मिस दिव्या रावत से, जिन्हें मशरूम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है। अगर खुद का बिजनेस किसी को शुरू करना है तो आपके हिसाब से पहले 3 स्टेप क्या लेने चाहिए? खुद का बिजनेस अगर शुरू करना है तो देखिए, फर्स्ट वन ऑफ द मेन थिंग इज आपको R&D करना पड़ेगा। आपको करेक्ट टेक्निकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ चीजें जो टेक्निकल नॉलेज की हैं वो कल्टीवेशन है, ये खेती है, या आपका कंप्यूटर साइंस नहीं है कि आप कंप्यूटर में 2 घंटे के बदले 4 घंटे बैठोगे तो आपको डबल आ जाएगा। खेती है, और खेती में आप किसी चीज को ग्रो कर रहे हैं तो आप चाहे उसके सामने 4 के बदले 8 घंटे बैठे या 10 घंटे बैठे, पर एक दिन की जितनी लर्निंग है वो उतनी ही रहेगी। तो उसके लिए एक तो 2 टाइप की लर्निंग होती है। एक होती है कि हम जाके ट्रेनिंग लेते हैं और सीखते हैं, और दूसरी लर्निंग हमारी प्रैक्टिकली काम करके एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो ये 2 चीजें तो हमें रखनी ही है, ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी है। एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट में आपका कंपनी फॉर्मेशन आता है। आप इतना मेहनत से पूरा काम कर रहे हैं और कंपनी ही नहीं फॉर्म करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो कंपनी फॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी फॉर्म करनी है। आप SHG बना सकते हैं, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, प्रोप्राइटर कंपनी बना सकते हैं। छोटी मोटी कोई भी एक बॉडी आपको रजिस्टर करनी है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं जिसमें कोऑपरेटिव्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, फंड दिया जाता है। तो उस तरीके से चलना है जिसमें कि आप अपना एक छोटी सी कंपनी फॉर्म करें, फिर आप उसका बैंक अकाउंट खोलें, करंट अकाउंट। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जरूरी नहीं है कि आपको मंडी के भरोसे ही बैठना है और आपको मीडिएटर के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो आप डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अपना खुद का चटनी, अचार, पापड़, ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के आप खुद बड़े बड़े आउटलेट्स में या अपना खुद का प्रोडक्ट अपनी शॉप बना के बेच सकते हैं। तीसरी चीज है, इफ वी आर इनटू फूड इंडस्ट्री, इफ वी आर इनटू फूड बिजनेस, देन द क्वालिटी पैरामीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी पैरामीटर में ये तो आता ही है कि आपको किस हिसाब का क्या क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है, वो भी पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि बिजनेस डेवलपमेंट और ये ट्रेनिंग होती है। कभी भी इसको कमर्शियल स्केल में करना है तो आपको क्वालिटी पैरामीटर समझने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस ये है कि हमको पता नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी पैरामीटर को फॉलो करना होता है, और फिर कुछ उसी क्वालिटी पैरामीटर्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम अपना प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और छोटे स्केल में अगर काम कर रहे हैं तो हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या अपने खुद के बाई प्रोडक्ट्स बना के बेच सकते हैं। हम स्मॉल स्केल में भी और कमर्शियल स्केल में भी काम कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं। पहले तो हमें करेक्ट टेक्निकल नॉलेज लेनी है, वी हैव टू डू ऑल R&D एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद कंपनी को फॉर्म करना है, मशरूम कल्टीवेशन को मशरूम बिजनेस में बदलना है, ठीक है ना। तो कंपनी फॉर्म करना, किसी बॉडी को फॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। यह रहा आपका घर का चैलेंज। मान लीजिए आपको अपना प्रोडक्ट Amazon या Flipkart जैसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर डालना है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीद सकें। पता करिए, पहला, आप अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे? दूसरा, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें करनी होंगी? अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।